उन्होंने मुझे टर्मिनेट लेटर भेज दिया। कि आपके डैड अगेंस्ट थे। सो वहाँ मुझे बहुत ही प्राउड मोमेंट फील हुआ। वो सुबह मेरा एग्ज़ाम था, मॉडल ने मेरा कॉल ही नहीं पिक किया। मेरे स्टूडियो का जो मेरे दिल के पास कॉर्नर है वो है, बहुत सारे लोगों को डाउट था, थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि कर पाऊँगी या नहीं। रियल करियर में सिर्फ मेकअप आना इनफ नहीं होता। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हेडमास्टर्स एकेडमी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके करियर में? ये लाइफ एज अ मेकअप आर्टिस्ट पहले से भी मैं बोल सकती हूँ ज़्यादा काम वाली है, तो मुझे वो बहुत प्रेशर फील होता था, हेक्टिक फील होता था। सो मेरे स्टूडियो खोलने में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे तो व्हेन इट हैपेंड आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ये सारी फील्ड को जैसे आपने बोला कि रिप्लेस कर सकता है, बट और फिर उसके बाद 9 to 5 जॉब करना। और तो आज हमारे साथ है हमारी एकेडमी के एक होनहार स्टूडेंट जो आज अपना खुद का मेकअप स्टूडियो रन कर रही हैं और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उनके चैलेंजेस, जर्नी और कैसे एक सही एकेडमी उन्होंने चूज़ करी, कैसे आईटी सेक्टर छोड़कर वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनने की जर्नी में आई। ये पॉडकास्ट देख के आई एम श्योर आपको अपने करियर को लेके कोई भी डाउट होगा ना, वो क्लियर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हाय दिव्या। हाय निकिता, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताओ, आप कैसे हो? I'm good too, and I'm very glad to see you here. थैंक यू सो मच। Okay, Divya. So, can I know something about you, your introduction? येस, माय नेम इज़ दिव्या सिंगला। आई एम सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम हेडमास्टर्स एकेडमी, और अभी मैं अपना करियर एज अ फ्रीलांसर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। Very good to hear that. आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है and just want to know something about your background. एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई राजपुरा से करी है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, देन मैंने जॉब किया मोहाली में आईटी सेक्टर में। तो जॉब के बाद you started as a makeup artist, Yes, academy ज्वाइन करके। हाँ जी, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जॉब में नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट मेकअप इंडस्ट्री में था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं तब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता था, जॉब करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सपोर्ट की, और फिर मैंने मेकअप अपनी जॉब को छोड़ के मेकअप फील्ड में आना तो चूज़ आपके किया। ब्रदर का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है आपको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनाने में। Yes, मेरे वेरी हाँ। गुड। ओके दिव्या, तो लाइक 12th के बाद हमारे पास ना काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। लाइक पेरेंट्स आपको बोलते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, बट आपने मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री को चूज़ करा। तो व्हेन इट हैपेंड आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ओके, उनका रिएक्शन मिक्स्ड था। लाइक कुछ स्पॉट में थे और कुछ लोगों को डाउट था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट करी है, तो उसने मुझे कहा कि तू बस अपना पैशन फॉलो कर, जो तेरा मन है तू वो कर, कि मैं हूँ। तो फिर मैंने बस किसी की ऐसे सब बातों को इग्नोर ही करा। मैंने अपना पैशन फॉलो किया, जो मुझे इंटरेस्ट था मैंने वो कंटिन्यू किया, और मैंने अपने आप पे बिलीव किया, बस होता चला गया सब। तो मतलब आपको बचपन से ही मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में जाने का शौक था? हाँ जी, मुझे स्कूल टाइम से ही था ये शौक़, तो बस मैंने वही कंटिन्यू किया। तो दिव्या, मुझे तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लग रही है, तो आई एम श्योर आप स्कूल में भी ऐसे ही होंगे या फिर कुछ और? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। लाइक मैं फ़र्स्ट बेंच रही थी स्कूल में, सो मैं कभी फ़र्स्ट आती थी, कभी सेकंड आती थी, बस इन दोनों पोजीशंस में ही आती थी। और आफ्टर स्कूल मेरा कॉलेज में भी था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, सो वहाँ मैंने एक्स्ट्रा लाइक थिएटर भी चूज़ किया था। मैं वहाँ एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी थी। वाओ, हाँ मतलब यू आर इनटू एक्टिंग एज वेल। येस मैम। ओके दिव्या, तो आपके बचपन का कोई फ़नी सा मोमेंट आपको याद हो एंड काफ़ी मेमोरेबल हो आपके लिए अभी तक? येस, एक्चुअली मैं तब ट्यूशन पढ़ती थी, और मेरा ब्रदर मुझे साइकिल पे लेने जाता था, और मैं उसके पीछे बैठी थी। हम जा रहे थे, रास्ते में एक रैंप आया, और वो चला गया, आगे चला गया, और उसने देखा ही नहीं कि मैं पीछे हूँ या नहीं। मैं गिर गई थी, और वहाँ मेरा दांत भी टूट गया था। और उससे किसी और अंकल ने आगे जाके भी बताया कि लाइक वो तो गिर गई है। फिर वो वापस मुझे लेने आया दोबारा, उससे पता ही नहीं चला कि लाइक मैं गिर भी गई हूँ और इतना रो भी रही हूँ। वो सीधा चला आपके भाई का काफ़ी हाथ रहा है आपकी किसी भी चीज़ में। हाँ दैट्स जी। गुड। आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है? मतलब यू आर मोर क्लोज टू योर मदर, और लाइक लड़कियाँ अपनी मॉम के ज़्यादा क्लोज होती है, हाँ मतलब जी। आप किसके क्लोज हो? योर डैड एंड योर मदर?
तो एक्चुअली मैं तो ज़्यादा अपनी मम्मा के क्लोज ही हूँ। वो सारे मुझे हर एक काम में वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। कुछ भी हो, मैंने जब मेकअप मतलब स्टार्ट भी किया, और मेरे भाई ने तो चलो मुझे सपोर्ट किया ही, बट मेरी मम्मा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया ये करने में। सो मम्मा के मैं बहुत क्लोज आई एम हूँ। वेरी वेरी सॉरी टू आस्क दिस, बट क्या आपके डैड अगेंस्ट थे कि या यू शुड नॉट गो फॉर? एंड यस, एक्चुअली डैड्स का ये होता है। पापा मतलब पापा को था कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना। जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद भी बोला था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, ये कोर्स करना है, मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी। बट तब मेरे पापा नहीं माने। बस ऐसा था कि पापा अगेंस्ट थे। अब ठीक है, जैसे अभी काम कर रही हूँ ठीक है, बट पहले अगेंस्ट। ओके दिव्या, तो आपने बताया कि आप पहले आईटी सेक्टर में जॉब कर चुके हो, तो यू माइट बी वेल नोन अबाउट कॉरपोरेट लाइफ, एंड वी ऑल नो वो बहुत हेक्टिक होती है। तो मुझे बताओ कि अगर कंपैरिजन किया जाए आपकी तब की लाइफ में और अब की लाइफ में, आपका डे रूटीन तब क्या रहता था और अब कैसा जाता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट? ओके, सो पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ। जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में थी तो मेरा डे रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि सुबह उठना, फिर राजपुरा से मोहाली आना, क्योंकि मैं मोहाली जॉब तो आप करती थी। राजपुरा से रोज मोहाली आया करते यस, थे? मैं राजपुरा से रोज़ ओके, मोहाली आती थी। वेरी स्ट्रगलिंग। या, और फिर उसके बाद 9 to 5 जॉब करना, और फिर शाम को वही 7 या 8 बज जाते थे घर पहुंचते हुए। और वहाँ ऑफिस में भी कुछ इतना बहुत ज़्यादा हेटिक रहता था, क्योंकि वो बस थोड़ी थोड़ी ब्रेक मिलना, और उस काम में मन भी ना लगना, क्योंकि वो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी मैं। बट ऐसे ही चलता रह रहा था, चलता जा रहा था। फिर वही सेम रूटीन नेक्स्ट डे। अब की लाइफ में क्या है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, अभी मुझे चाहे जितनी मर्ज़ी सुबह उठना हो, काफ़ी बार मुझे 4 बजे 3 बजे भी जाना पड़ता है बुकिंग पे, तो मैं उस चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ। मुझे खुशी मिलती है जल्दी उठने में भी। वहाँ क्या था कि 6 बजे उठने में भी ऐसा लगता था कि यार अभी जाना पड़ेगा, बस में ये करना पड़ेगा। यहाँ मुझे ऐसे एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि 4 बजे उठ रही हूँ, 3 बजे उठ रही हूँ, चाहे पूरा पूरा दिन लग रही हूँ, लेकिन मुझे थकती नहीं मैं काम करते हुए, क्योंकि ये मेरा पैशन है, लाइक मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो मैं थकती नहीं, पूरा रात तक चाहे जितना मर्जी काम करूँ, तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। ये लाइफ एज अ मेकअप आर्टिस्ट पहले से भी मैं बोल सकती हूँ ज़्यादा काम वाली है, क्योंकि वहाँ तो चलो 9 to 5 करके हम घर छुट्टी हो जाती है, घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी पूरा पूरा दिन भी जाना पड़ता है बुकिंग्स पे, ये करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये लाइफ उससे थोड़ा ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बट बहुत अच्छी है, सेटिस्फेक्शन है, तो खुशी है। दिव्या, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आवर सोसाइटी कि अपना पैशन और अपना इंटरेस्ट फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। यस, बहुत। ओके, ओके दिव्या, तो आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे, ठीक है, लाइक चल रहा था जैसे तैसे। व्हाट मेड यू चूज दिस करियर? मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने सोचा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, मैं स्विच करूँ एंड आई हैव टू चूज माई पैशन नाउ? ओके, सो पहले तो जब मैं जॉब कर रही थी सोचती थी कि मुझे ये करना है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जॉब छोड़ने का, क्योंकि कंफर्टेबल जोन चल रहा था कि चलो अब एग्जैक्टली। चल रहा है। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी नाइट शिफ्ट लग गई, और वर्क फ्रॉम होम थी नाइट शिफ्ट। तो मैं काम कर रही हूँ बट थी, और मैं 2 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा घूमने चली गई? घूमने चली गई। इतने में मुझे सर का कॉल आ गया कि क्या ये वो, मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना कि हेटिक, वो बोलने हाँ, लग गए, ये क्योंकि होता है। ऐसे हाँ, उनको पता लग जा रहा था कि हाँ अभी नहीं हो रहा है या कुछ। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही तो गई हूँ। फिर मैंने लैपटॉप बंद किया और मैं सो गई, क्योंकि देखो जब आप किसी के अंडर काम करते हो वो दो एग्जैक्टली। सेकंड भी आपको नहीं दे सकते। तो मुझे वो बहुत प्रेशर फील होता था, हेटिक फील होता था। तो फिर बस मैंने लैपटॉप बंद किया और सो गई, फ़ोन स्विच ऑफ किया, और सुबह मैंने फ़ोन ऑन किया। सो उन्होंने मुझे टर्मिनेट लेटर भेज दिया। तो बस फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार अब तो छूट ही चुकी है, जॉब तो छोड़ ही दो। तो बस दैट नाइट चेंज्ड योर होल लाइफ यस, एंड इट चेंज्ड फॉर गुड, आई यस, मस्ट से। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ओके दिव्या, जब आपको पता लग चुका था कि अब तो यहाँ बात नहीं बनेगी, तो नाउ आई हैव टू स्विच टूवर्ड्स माई पैशन, तो आई एम श्योर आपने काफ़ी अकेडमी सर्च की होगी। यस। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओगे? मतलब ऑफ कोर्स हम हेडमास्टर्स के बारे में बात करेंगे, पर मैं जानना चाहती हूँ बाकी अकेडमीज़ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
ओके जब मैंने एक हेडमास्टर से पहले मैंने एक एकेडमी विज़िट की और वहाँ मुझे अच्छी तरह उन्होंने डील नहीं किया। लाइक मैं प्रॉपर अपना कोर्स पूछने गई हूँ, सब कुछ मैं चाहती थी कि वो मुझे बिठा के अच्छे से समझाएं, डील करें कि क्या है हमारा स्ट्रक्चर। बट उन्होंने बात नहीं सुनी, जस्ट फ़ीस बताई और कहा कि ठीक है आप अगर ज्वाइन करना तो बताओ। तो वो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी। फिर मैं हेडमास्टर्स में आई उसके थोड़ी देर बाद ही, तो वहाँ आप मुझे सेम डे पे आपने स्विच की, मतलब आपने सारी एकेडमीज यस सेम डे पे स्विच करते गए, कौन हाँ सी बेस्ट है मेरे कौन लिए? सी बेस्ट है। सो फिर मैं हेडमास्टर्स में आई थोड़ी देर बाद और वहाँ मुझे बहुत अच्छी तरह मैम ने डील किया। मुझे एक एक चीज़ समझाई कि अगर आप ये कोर्स करोगे तो क्या बेनिफिट है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ये करोगे तो क्या बेनिफिट है। उनका इतना समझाना, तभी Of मुझे एक course, of course. कॉन्फिडेंस आ गया आप था। किसी भी करियर में जाओ, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो पहला दिन स्कूल का हो, ऑफिस का हो या फिर एकेडमी का, सबका पहले दिन में कुछ ना कुछ मेमोरेबल तो ज़रूर होता है। तो मुझे बताओ आपका पहला दिन कैसा था? आप नर्वस थे, कॉन्फिडेंट थे, क्या था? ओके जब मैं एकेडमी में फ़र्स्ट डे गई, थोड़ा थोड़ा नर्वस थी बट एक्साइटेड भी थी कुछ न्यू चीज़ के लिए। सो वहाँ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था, स्टाफ बहुत अच्छा था, फ़न था। सो मेरे फर्स्ट डे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए और सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई कि वो कैसे उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। बहुत इंटरेस्टेड था। सो फर्स्ट डे मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वहाँ अच्छा पे। गया था, हाँ आप जी। बिल्कुल नर्वस नहीं हुए? हाँ जी। तो चलो, हेडमास्टर्स के बारे में बात हो ही रही है, तो मैं आपसे आपके कोर्स के बारे में भी कुछ जानना चाहती हूँ कि आपने हेडमास्टर्स में चीज़ें कैसे सीखी, आपने वहाँ पे क्या क्या लर्न किया? ओके सो ड्यूरिंग माय कोर्स मैंने बहुत क्रिएटिव लुक्स सीखे मैम से। जब मैम हमें डेमो देते थे तो वो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव लुक क्रिएट करते थे जो कि हम प्रैक्टिस में भी करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। और ये वो मतलब सबसे बड़ा रोल तो मैम का ही है जिन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी लर्निंग दी है, क्रिएटिव बनाया है। वो बहुत हम्बल और क्रिएटिव हैं और उनकी वजह से मैंने अपने इस लाइन में बहुत ग्रो किया है, ऑफ उनके कोर्स, गाइडेंस की। टीचर्स का स्टूडेंट्स के सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा हाथ होता है। यस। और हमें वहाँ पे रियल क्लाइंट्स पे काम करने का मौका मिलता था। रियल लाइक मॉडल्स पे प्रॉपर मैम डेमो देते थे, हम भी उन्हीं पे प्रैक्टिस करते थे। सो वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी पता लगता है कि उनको कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कभी कभी मॉडल्स बताती थी कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, उनके हिसाब से वो लुक क्रिएट करना। तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो वो बहुत ही एक अच्छा लाइक एक अच्छी बात है कि हमें रियल मॉडल्स पे वहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था। तो जब आप कोर्स कर रहे थे, तो उस दौरान आपसे कभी कोई भूल हुई हो? क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो गलतियां तो होती ही है। हाँ जी। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो, आपको डांट पड़ी हो, या फिर आपने कोई गलती की हो अपनी क्लाइंट पे? ओके सो गलती नहीं थी मेरे। लाइक एग्ज़ाम टाइम जब हमारा एग्ज़ाम था तो तब प्रॉपर सब कुछ फ़ाइनल किया हुआ था मैंने, मॉडल ड्रेस सब कुछ फ़ाइनल किया हुआ था। सो जब सुबह मेरा एग्ज़ाम था मॉडल ने मेरा कॉल ही नहीं पिक किया। मैंने इतने कॉल किए उसको, इतने ज़्यादा कॉल किए, उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। तो उस मोमेंट पे तो मुझे बहुत हार्ट ब्रेक हुआ कि यार अभी मैं क्या करूं, क्योंकि सभी मेरे बैच वाले बच्चे आ गए थे, उनका प्रॉपर एग्ज़ाम मतलब चल रहा था। तो मैं उस टाइम पे बहुत ऐसे नर्वस हो गई थी कि अभी मैं क्या करूं। फिर मेरी फ्रेंड है, मैंने उसे बुलाया, जो ड्रेस थी उसे पहनाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट किया क्योंकि जो मेरी मॉडल थी और मेरी फ्रेंड थी उनमें थोड़ा डिफरेंस था। सो मैंने थोड़ा उसको एडजस्ट किया और फिर अपना एग्ज़ाम दिया जो तो मुझे कि बताओ, आपकी मॉडल जो थी, उसके लुक्स के हिसाब से आपने अपने माइंड में जो सोचा होगा कि मैं कल ये करने वाली हूँ, एकदम से स्विच जो हुई आपके दोस्त पे, तो आपने वो एकदम से कैसे लुक क्रिएट किया अपने माइंड में, और हाउ वाज इट? ओके सो मैंने प्रॉपर मॉडल का लाइक प्रॉपर उनको देख रखा था, सोच रखा था कि मैं उन पे ये करूँगी। उनका थोड़ा गाइडेंस भी ले रखा था कि उन पे क्या मतलब चलता है और क्या उनके फेस पे जाता है। स्किन टाइप एंड स्किन ऑल? टाइप सब कुछ ओके। पता था मुझे, सब मैंने उनके अकॉर्डिंग किया था। लेकिन एकदम से मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया एकेडमी में और एकदम से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने उन पे कभी मेरी फ्रेंड पे कभी पहले मेकअप नहीं किया। और फिर एकदम से उन पे स्टार्ट किया तो फट जो मेरे माइंड में आया मैंने वो किया। बट एट दी एंड बहुत अच्छी लुक क्रिएट होकर बाहर आई थी। मैंने उसी मोमेंट पे सोचा कि हाँ मैं ये कर देती हूँ।
लाइक प्रॉपर जैसे मुझे पहले गाइडेंस मिली हुई थी मैम के अकॉर्डिंग कि कैसे क्या लुक पे क्या करना चाहिए, वही मेरे काम आई और फिर मैंने वही इंस्टेंट कर दी। तो आपकी फेवरेट क्लास कौन सी होती थी एकेडमी में? मेकअप, स्किन, नेल? ओके, सो मेनली मैंने मेकअप का कोर्स किया है और स्किन का बेसिक नॉलेज कवर किया है। सो अगर फेवरेट फेस की बात करूँ तो मेरा वो मेकअप लर्निंग ही था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। सो स्टेप बाय स्टेप लर्न करना, क्रिएट करना डिफरेंट डिफरेंट लुक्स, सो उसमें तो मुझे बहुत मज़ा आता था। वो मेरा फेवरेट पार्ट था। सो ड्यूरिंग योर कोर्स आपको कौन से मेकअप लुक्स क्रिएट करने का मौका मिला और आपने सीखा? ओके, सो मेरे कोर्स के दौरान मुझे बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट करने का मौका मिला, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्रोस्थेटिक मेकअप, हल्दी मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, मेहंदी मेकअप और ब्राइडल, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइडल्स भी हमने वहाँ पे ट्राई की। सो मुझे अप्रॉक्स 8 to 9 लुक्स वहाँ क्रिएट करने का मौका मिला, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। आपका पर्सनल फेवरेट लुक कौन सा है? मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे पर्सनली ब्राइडल लुक्स देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप तो खुद आर्टिस्ट हो, आपका पर्सनल फेवरेट लुक कौन सा है? ओके, मेरा पर्सनल फेवरेट लुक ब्राइडल का ही है, और मैंने मेरे एग्ज़ाम टाइम सारे हिंदू ब्राइड कर रहे थे और सिख ब्राइड कर रहे थे, पंजाबी ब्राइड कर रहे थे, तो मैंने वहाँ क्रिश्चियन ब्राइड करी थी, तो वो मेरा फेवरेट लुक है। ओके दिव्या, तो हेडमास्टर्स ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी पर्सनालिटी, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में क्या चेंज दिखा? ओके, सो हेड मास्टर अकेडमी ज्वाइन करने से पहले मैं कंफ्यूज थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ज्वाइन करने के बाद प्रॉपर लर्निंग की गाइडेंस मिलने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ। प्रॉपर प्रैक्टिस का इन्वायरमेंट मिलता था वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा फील होता था, और कॉन्फिडेंस में तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि वहाँ हमने क्लाइंट हैंडलिंग सीखी है, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं। अब मैं प्रॉपर क्लाइंट हैंडलिंग कर पाती हूँ कॉन्फिडेंटली। सो बहुत स्किल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। जब आपका पहला क्लाइंट आपके पास आया था और आपने अपने फर्स्ट क्लाइंट पे मेकअप किया था, तो आप नर्वस थे या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि आई एम गोइंग टू नेल इट? ओके, जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट था तो मैं थोड़ी नर्वस थी और थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। नर्वस मैं इसलिए थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, और प्रैक्टिस और रियल क्लाइंट पे काम करना बहुत डिफरेंट है। लाइक जैसे मैंने, और मैं एक्साइटेड इसलिए थी कि मुझे फाइनली रियल क्लाइंट पे काम करने का मौका मिल रहा है। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया थोड़ा डाउटफुल था, बट जैसे जैसे काम करती गई और उनकी स्माइल देखी, जैसे उन्होंने मिरर में अपना फेस देखा, उनकी स्माइल देखी, तो मुझे कॉन्फिडेंट आ गया। उसके बाद तो बस तो आपका पहला क्लाइंट फुली सेटिस्फाइड होके पुलिस, गया था। हाँ जी। तो दिव्या, काम तो आप पहले भी कर चुकी हैं आईटी सेक्टर में और अभी भी कर ही रही हैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो जब आपको पहली सैलरी, यानी आईटी सेक्टर में जब आपकी पहली सैलरी आपके हाथ में आई थी, तब आपको कैसा फील हुआ था? और जब एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपकी फर्स्ट सैलरी आई थी, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? तो जैसे कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी आईटी सेक्टर से आई थी, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी। मेहनत तो वहाँ पे भी मैंने बहुत करी थी, सो मैं वहाँ पे बहुत खुश हुई। बट जब मेरी एज अ मेकअप आर्टिस्ट फर्स्ट पेमेंट आई, उसकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल की थी, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों को डाउट था, थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि कर पाऊँगी या नहीं अपने करियर को इधर स्टेबल। सो वहाँ मुझे बहुत ही प्राउड मोमेंट फ़ील हुआ, वो खुशी नेक्स्ट लेवल की थी। जब सब आपके अगेंस्ट होते हैं ना और आप कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करते हो, तो वो खुशी कुछ और होती कुछ है। और होते हैं। तो दिव्या, कोर्स तो आपने कर लिया, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट बनने की जर्नी तो एकेडमी से निकलने के बाद स्टार्ट होती है। तो एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट आपने अपना बेसिक सेटअप कैसे स्टार्ट किया? आपने अपना स्टूडियो कैसे स्टार्ट किया? ओके, मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और मेरी फ्रीलांसिंग अच्छी जा रही थी। और जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी तो मैंने अपना पेज बिल्ड किया। डे बाय डे जैसे भी मेरे पास बुकिंग्स आती थी, मैं सब कुछ कंटेंट वहाँ डालती थी, तो रील्स वगैरह डालना शुरू किया। उससे मेरा काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ क्लाइंट्स पे। कुछ मुझे इंस्टाग्राम से भी लीड्स आई न्यू क्लाइंट्स की। सो उसके बाद मैंने 4 to 5 मंथ्स के बाद मैंने अपना मेकअप स्टूडियो ओपन किया। तो दिव्या, मैंने ना तुम्हारा यूज़र नेम पढ़ा इंस्टाग्राम पे, मुझे काफ़ी यूनिक लगा। व्हाट मेड यू चूज़ दैट नेम फॉर योर इंस्टाग्राम हैंडल?
ओके, सो पहले तो मेरे पेज का नाम कुछ और था, काफ़ी बड़ा था, और मेरे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स बोलते थे कि ये पेज का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसे ऐसे कुछ मुझे सुनने में मिलता था जब मैं स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग में अपना डेटा पेज पे डालती थी तब। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार ये तो अगर लोग सर्च करेंगे, इतना बड़ा नाम सर्च करेंगे, उसमें काफ़ी कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी थे जो लोगों को सर्च करने में मतलब मुश्किल आएगी, तो मैं ऐसे टॉप पे कैसे आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ यूनिक छोटा नाम रखती हूँ, जैसे कि मेरा नाम दिव्या सिंगला है, सो मैंने DS प्लस आर्टिस्ट्री रख दिया। सो मेरा नाम वहीं से DSट्री आर्टिस्ट्री मैंने चूज़ किया, और वही मैंने अपना चल रहा है। चल रहा है। हाँ। तो आपने जैसे बताया आपका खुद का अपना स्टूडियो है, तो मैं आपके स्टूडियो के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आपका फैमिली का क्या रोल था, आपके दोस्तों का क्या रोल था? ओके, फ्रीलांसिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने अपना सेटअप भी क्रिएट करना है, एक जहाँ मेरा प्रॉपर सेटअप हो, मेरा स्टूडियो हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ चलो, अभी फ्रीलांसिंग में अच्छा कर रही है, अच्छा खासा चल रहा है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, और फिर हमने डे बाय डे मैंने सर्च करना शुरू करा कि मैं अपना स्टूडियो कैसा बनाऊँ। जैसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम DS आर्टिस्ट्री है, सो मैंने सोचा कि मैंने अपने स्टूडियो का नाम भी DS आर्टिस्ट्री का ही लोगो रखना है। सो मैंने डे बाय डे सर्च करा हमारे लोकल होम टाउन में प्रॉपर मुझे क्या डिज़ाइन करना है, कैसा वॉलपेपर चाहिए, कैसी वॉल्स चाहिए, सब कुछ मैंने तो डिसाइड आपने किया। सब कुछ अपने हिसाब से बनाया है अपने स्टूडियो यस। में। हाँ जी। कुछ ऐसी खास बात आपके स्टूडियो की जो आप हमें बताना चाहते हो? एक होता है ना, हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं ना, तो हम अपना सब कुछ लगा देते हैं उसको बनाने के लिए। आपने कुछ ऐसी प्यारी सी आपकी कोई मोमेंट आपको याद हो कि आप अपने स्टूडियो बनाते टाइम? ओके, सो मेरे स्टूडियो का जो मेरे दिल के पास कॉर्नर है वो है मेरा लोगो, जिस पे मैंने DS आर्टिस्ट्री लोगो मेंशन किया हुआ है। सो मैं कोई भी मेरे स्टूडियो में आता है, मैं वहीं फ़ोटोग्राफी करती हूँ, वहीं वीडियोग्राफी करती हूँ। वो मुझे मेरा नेम वाला लोगो बहुत पसंद है मेरे स्टूडियो का। आपके स्टूडियो खोलने में आपके पेरेंट्स के अलावा आपको किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? ओके, सो मेरे स्टूडियो खोलने में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे ब्रदर ने की है। उसने ही, पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी तो उसने ही मुझे बोला कि हाँ अब तू अपना सेटअप भी बना ले। मैंने जस्ट सोचा था, लेकिन उसने मुझे बोल दिया। सो मेरे भाई का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है। अगर मैं यहाँ भी आज बैठी हूँ तो सिर्फ मेरे भाई की वजह से, वरना मैं इतना सोच ही नहीं पाती कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के एक न्यू करियर में, न्यू फील्ड में अपना स्टार्ट करना है। सो सब मेरे भाई के सपोर्ट के कारण ही मैं कर पाई हूँ, तो उसका तो बहुत बड़ा रोल है, और मेरे स्टूडियो सेटअप में भी और मेरे मेकअप आर्टिस्ट में भी। आज जब आप अपना स्टूडियो खोलने जा रही थी, बहुत चीज़ें होती हैं जब आप एक स्टूडियो खोलती हैं। वॉलपेपर्स, सेटअप की चीज़ें, फर्नीचर एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें सिलेक्ट करने में आपकी किसने सबसे ज़्यादा मदद की? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ भी सिलेक्ट करने जाती थी तो मैं अपने मम्मा पापा को साथ लेके जाती थी। तो मेरे मम्मा ने भी हेल्प की, पापा ने भी हेल्प की, और एंड में वो मुझे बता देते थे कि हाँ ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तीनों मिलके हम कुछ फाइनल कर लेते थे, तो ऐसे मम्मा पापा ने बहुत हेल्प की है। ओके दिव्या, आई जस्ट वांट टू नो, आपकी लाइफ का कोई ऐसा प्राउड मोमेंट वेयर यू रियलाइज्ड कि यस, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया इस करियर को चूज़ करके? ओके, सो मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था जब मैंने अपने होम टाउन में अपना मेकअप स्टूडियो ओपन किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। और फिर क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक मिलना, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्पेशल फील हुआ। और उसके बाद मुझे तभी लगा कि हाँ मैंने अब ये इंडस्ट्री को चूज़ करके बहुत ही सही डिसीज़न लिया। तो आप एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हो, यस। तो वी ऑल नो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट दैट ईजी। तो आई एम श्योर आपको क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी हुआ होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग तो बहुत चैलेंजिंग थी। लाइक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो आती है कि लाइक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना, खुद को प्रूव करना। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंसी रखी, और अपनी गलतियों से या अपनी कंसिस्टेंसी से सीखती गई, और सब होता गया इजी। तो अब आप फाइनली एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जब बन चुकी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ हेडमास्टर्स एकेडमी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके करियर में? सो मैं आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ सिर्फ हेडमास्टर की वजह से। मेरा पैशन था, इंटरेस्ट था, बट मैंने प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से लिया है, मेरी प्रॉपर लर्निंग वहाँ से हुई है। सो हेडमास्टर का इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं गाइडेंस की वजह से अपना ड्रीम पूरा किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो हेडमास्टर का तो इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। ब्यूटी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर टैलेंट होना ज़रूरी है?
सो अकॉर्डिंग टू मी टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। क्योंकि टैलेंट आपको एक ग्रोथ स्टार्ट देता है, बट कंसिस्टेंसी आपको एक ग्रोथ देती है। सो अगर आप कंसिस्टेंट हो, हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो या डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा अपने टैलेंट को और भी बेटर बना सकते हो। सो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिव्या, ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जिनको आप बहुत वैल्यूएबल मानते हो, जो एक रियल करियर में हेल्प कर सकती है? ओके, अकॉर्डिंग टू मी क्लाइंट हैंडलिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको आनी ही चाहिए आज के टाइम पे। रियल करियर में सिर्फ मेकअप आना इनफ नहीं होता, आपको क्लाइंट हैंडलिंग आनी चाहिए, प्रॉपर क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाना आना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। तभी आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जब आपको क्लाइंट कंसल्टेशन अच्छे से आएगी तो वो बेस्ट है। अब जब कंफर्ट एंड ट्रस्ट की बात हो ही रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके साथ आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, या वो आपके कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करती हैं? आपके मेकअप स्किल्स की तो ऑफ कोर्स करते ही होंगे, मतलब व्हाट एल्स दे लाइक अबाउट यू? ओके, जब मेरा रियल क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट पॉजिटिव फीडबैक के दौरान वो सबसे ज़्यादा इस बात में खुश होते हैं कि मैं बहुत नेचुरल बेस करती हूँ। उनको ये होता है कि उन्होंने पहले मेकअप करवाया है लेकिन उनकी पूरी शक्ल ही चेंज हो गई। कुछ लोग वाइट पेंट टाइप कर देते हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं और उनको यही चीज़ पसंद आती है कि मैंने उनका नेचुरल लुक रखा है, जस्ट फीचर्स इनहेंस किए हैं, तो उनको ये बात बहुत पसंद आती है। सो दिव्या, आप ऑलरेडी आईटी सेक्टर से आते हो, तो यू विल बी वेल नोन अबाउट एआई। तो लोगों का कहना है कि एआई सूनर सारी फील्ड्स में जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेकअप इंडस्ट्री में एआई को कैसे देखते हो? ओके, सो एआई सारी फील्ड को, जैसे आपने बोला, कि रिप्लेस कर सकता है, बट एज अ मेकअप, अगर मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट सोचूं तो एआई इसको स्पॉट कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि जो पर्सनलाइजेशन है और जो हैंड टच है वो तो एक मेकअप आर्टिस्ट ही अपने क्लाइंट्स को दे सकता है। जैसे अगर हम कहें कि हेल्प कैसे कर सकता है, जैसे अगर मुझे कोई लुक क्रिएट करनी होती है तो मैं भी जैसे एआई से पूछ लेती हूँ कि ये लुक कैसा लगेगा, तो हम उसको पूछ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे एक ब्राइडल है, वो अपना लुक डिसाइड कर सकती है कि कौन सा लहंगा उस पर जाएगा, कौन सी लुक उस पर जाएगी, विच कलर उसको क्या सूट करेगा, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन मेकअप इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट होके इसको और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मतलब आपका कहना ये है कि एआई हेल्पफुल होने वाला है मेकअप इंडस्ट्री के लिए। यस। तो आप पुरानी दिव्या को क्या एडवाइस देंगी? ओके, अगर मैं अपने आप को पुरानी दिव्या को एडवाइस देना चाहूँगी तो मैं यही कहूँगी कि अपना इंटरेस्ट चुनने में डिले मत करो, इतना सोचो मत। रिस्क लेने से ही आप कुछ नया कर पाते हो। जब आप करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो फियर और डाउट से मत डरो, इतना इंपॉर्टेंस मत दो। जो पैशन है उसको फॉलो करो, डिले मत करो। दिव्या, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी भी सिर्फ सोच रहे होंगे कि हम अपना स्टूडियो खोलें या ना खोलें। आप अपना स्टूडियो खोल चुकी हैं और काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें एडवाइस करें, उन्हें बताएं कैसे कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए एंड आपने उन्हें ओवरकम करके अपना सेटअप फाइनली स्टार्ट किया। सो जब मैंने अपना स्टूडियो सेटअप के बारे में सोचा था, सबसे पहले बड़ी बात होती है सोचना। जब हम कुछ सोच लेते हैं और उसको फर्स्ट स्टेप लेना, सोचना एक अलग बात है और स्टेप लेना एक अलग बात। जैसे कि आपने कहा, स्टूडेंट सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे, लेकिन उनको चैलेंज की वजह से वो उसको डर के नहीं कर पा रहे होंगे। सो मैं कहूँगी कि पहले तो अगर आपने सोच लिया, आप स्टेप ले लो। आप सोच लो कि हाँ, ये करना ही करना है। सो जब मैंने ये सोचा था तो मैंने नेक्स्ट डे अपने मम्मा पापा को बताया था। तो बस मैंने सोच लिया था कि अभी तो मुझे ओपन करना ही है मेरा मेकअप स्टूडियो। तो दिव्या, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी पूरी जर्नी को सिर्फ एक लाइन में बताना है, तो वो लाइन क्या होगी? ओके, सो वो एक लाइन ये होगी कि मेरी जर्नी कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी तक की थी और पैशन से प्रोफेशन तक की थी। तो आपने अपने पैशन को फॉलो किया यस, एंड आप फाइनली आज यहाँ बैठी हैं। यहाँ बैठ। सो दिव्या, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हेयर विद अस एंड हमें आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड होंगे, उन्हें भी काफ़ी क्लैरिटी और उनके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे।
एंड आई विश यू वेरी लक फॉर योर फ्यूचर। एंड मैं उम्मीद करूँगी कि आप एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बने एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।